छुट्टी के दिन सुबह सुबह आपके घर वालों ने नाश्ता मांग लिया, कितनी चिढ़ आती है। मन करता उनसे कहो कि थोड़ी देर और सो नहीं सकते थे। लेकिन वही अगर आप होटल में रुकी हैं जहां नाश्ता इंक्लूडेड है, तो वही आप उन घर वालों के बाल पकड़ के खुद उठाती हैं कि चलो चलो नाश्ते का टाइम हो रहा है। यही हुआ मेरे साथ भी। रात के सफ़र के बाद हम लोग थके हुए थे। फजर के बाद तो भाई इतनी अच्छी नींद आ रही थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट डे का व्लॉग बॉस्टन टू फ्लोरिडा नहीं देखा तो जाओ बहनों भाइयों, देखो, मज़ा आएगा। बहुत अच्छा वीडियो बना है, बड़ी मेहनत की है मैंने। खैर, तो फिर हमने किया नाश्ता। नाश्ते के लिए यहाँ पर अमेरिका में तो आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर इतने लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर हलाल खाते हैं। वही स्क्रैम्बल्ड एग, वही बॉइल्ड एग, वही सीरियल, वही ब्रेड, बस उन्हीं 4 चीज़ों की तरफ ज़िंदगी घूमती रहती है। वहाँ पर नॉनवेज भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम सब ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, दिस इज़ नॉट हलाल। मगर यहाँ पर था फ्रेश वॉफल मेकर। कभी कभी होटल्स में वॉफल मेकर होता है या फिर पैनकेक मेकर होता है। आई रियली लाइक इट, क्योंकि गरम गरम क्रिस्पी अच्छा खाने को मिलता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हमने बनाया फ्रेश गरम वॉफल। मेरे सास के बच्चे को मैंने एक ही काम दिया था, ब्रेड टोस्ट करने का। देखिए वो भी जला दिया। मैं कितनी ट्रेनिंग दूँ बताओ। फिर मैंने देखे चाय के ऑप्शन। चाय तो यहाँ पर टी बैग वाली होती है, टी बैग वाली चाय मुझे मजाक लगती है। उससे अच्छा मैंने कहा डीकैफ पी लूँ। ऑलरेडी इतनी हाइपर हूँ, कॉफ़ी पी के मेरे को उछलना थोड़ी है, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी डीकैफ बना के पी ली। सारी पैकिंग वैकिंग कर ली थी। रात में ज़्यादा सामान निकाला नहीं था, क्योंकि हमको आज जाना है रिजॉर्ट। हमने कार बुला ली रिजॉर्ट को जाने के लिए। देखिए कार पे कितना प्यारा डेकोरेशन किया है रेंडर ईयर्स का, और ये अंदर टिप बॉक्स भी कितना यूनिक था। हमने कर दिया होटल को टाटा बाय बाय और निकले रिजॉर्ट की तरफ। इस दफ़ा हमको यूनिवर्सल और डिज्नीलैंड ये सब नहीं करना था, बस थोड़ा सा रिलैक्सिंग ब्रेक वाला वेकेशन चाहिए था, तो हमने बुक किया था रिजॉर्ट। देयर इज़ अ रीज़न बच्चों को ओरलैंडो इतना अट्रैक्ट करता है। देखिए यहाँ के स्टोर्स भी कितने ड्रीमी, कितने टॉयिश टाइप के हैं, बहुत प्यारे से हैं। जब आप ओरलैंडो में आते हैं आपको पता चलता है, जब आप देखने लगते हैं पाम ट्रीज़। ये हमारे यहाँ पर बहुत रेयर है। हम जहाँ से आते हैं वहाँ पर पाम ट्री का पी भी नहीं मिलता। खैर, हम पहुँच गए रिजॉर्ट पर। एंटर होते ही उन लोगों ने हमारा गेट चेक इन कराया, हमारी डिटेल ले ली, हमको अंदर जाने के लिए कहा। काफ़ी बड़ा है, अंदर जाने का रास्ता ही देखिए कितना लंबा है। तो ये बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। यहाँ पर सिर्फ वाटर पार्क नहीं है, और भी एक्टिविटीज़ हैं। हम आगे आगे जैसे जाएंगे मैं आपको सब बताऊंगी, तो बने रहिए। हम लोग जब मेन एंट्रेंस पर आए, हमने नोटिस किया काफ़ी फैमिलीज़ आ रही थी, काफ़ी लोग चेक इन कर रहे थे। हम लोग यहाँ की कैप्चर कर रहे थे ब्यूटीज़ को, और यहाँ के स्टाफ ने हमारी बहुत हेल्प की। बेल बॉय ने सारा सामान अरेंज करके अंदर ले लिया वाइल वी वर डूइंग द चेक इन प्रोसेस। तब तक मैं यहाँ का वीडियो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। कैमरे में ये कैप्चर नहीं हो सकता है, इतना ह्यूज, इतनी बड़ी उनकी लॉबी है, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत ही वेल लिट लॉबी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये रिजॉर्ट अंदर से इतना अच्छा होगा। जब तक हम अपने रूम कीज़ का वेट कर रहे थे, मैंने नोटिस किया ये बर्ड। शुरुआत में मुझे लगा ये बर्ड फेक है, कुछ डेकोरेशन का पीस होगा। गौर से जब देखा तो ये तो बिल्कुल रियल बर्ड था। उसकी डिटेल्स भी वहाँ पर बोर्ड पर सारी लिखी हुई थी। इट इज़ ब्यूटीफुल, कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं देखिए, और उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो बिल्कुल भी बॉदर्ड है। आई थिंक उस बर्ड को आदत है इतने लोगों को, इतने बच्चों को देखने की, तो इट वॉज नॉट बॉदर्ड एट ऑल। इट वॉज एंजॉइंग इट्स स्टारडम एंड हैविंग फन। इस बर्ड की खूबसूरती को देखते देखते मेरी नज़र पड़ी इन जिंजर ब्रेड हाउस पर। दूर से इतने प्यारे लग रहे थे, इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे। मैंने कहा मैं तो ज़रूर जाऊंगी फ़ोटोज़ लेने के लिए। वहाँ पर क्रिसमस के ओकेजन की वजह से फ्री कैंडीज़ भी रखी हुई थी, तो मेरे बच्चे ने थोड़ी सी कैंडीज़ ले ली, और फिर मैं गई नज़दीक इन घरों को देखने के लिए। इतना ड्रीमी लग रहा था, बिल्कुल ड्रीम लैंड। उसी परियों की नगरी के बाजू में ये दिखा मुझे स्टेयरवेज। अभी फ़िलहाल तो बंद थे, बट देखिए कितना डरावना है। स्ट्रेंजर थिंग्स में वो जो होता है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं, बिल्कुल वैसा लग रहा था।
जब हम रूम की तरफ जा रहे थे हमने देखा हमको पूल साइड रिवर सब दिखाई दे रहा था। बहुत मन कर रहा था कि फ़ौरन चले, लेकिन हमको पहले नमाज़ पढ़ना था, सारा सामान रखना था रूम में और फिर हम जाएंगे बेदिंग सूट चेंज करके। मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हाँ, ये था हमारा रूम। अंदर आते ही हमको ऐसे लगा जैसे हम पोर्तो रिको में आए हैं, क्योंकि वहाँ की होटल रूम भी बिल्कुल ऐसे लेआउट की थी। तो बिल्कुल वहाँ की यादें ताज़ा हो गई। यहाँ के रूम का व्यू भी बहुत अच्छा था। सामने बिल्कुल कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो बहुत प्राइवेट सा रूम था एंड आई रियली लाइक दिस वन। फिर हमने पढ़ ली ज़ोहर और असर को थोड़ा सा टाइम बचा था तो हमने वहीं वेट कर लिया ताकि हम असर भी पढ़ सकें। असर पढ़ के बेदिंग सूट में चेंज करके हम लोग निकले। रिज़ॉर्ट के ख़ुद के रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन जिस जगह पे ये रिज़ॉर्ट लोकेटेड है वहाँ पर आसपास बहुत अच्छे हलाल ऑप्शंस भी थे, तो हमने यहाँ के रेस्टोरेंट कोई ख़ास ट्राई नहीं किए और फिर हम गए पूल साइड की तरफ। देखिए बच्चे कितने मज़े कर रहे हैं। यही सेम पूल रात में हीटेड भी रखते हैं और यहाँ जो स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ पर ये लोग मूवी भी दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन बच्चों के लिए स्लाइड है और ये पूल है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा डीप पूल नहीं है, तो छोटे बच्चे भी यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप कायाकिंग, बोटिंग, पेडल बोटिंग, साइकिलिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ एंटरटेनिंग है। वहाँ हमने थोड़े से स्नैक्स ऑर्डर किए थे, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़। जब तक वो आ रहा था हम लोग वेट कर रहे थे और मैं इन बर्ड्स को देखकर एंटरटेन हो रही थी। बहुत ही अजीब से और यूनिक से बर्ड्स थे। मैंने यूजुअली सीगल्स देखे हैं, मगर ये थोड़े नए थे। लंबी लंबी टांगे, लंबी लंबी नोच। इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क तो भाई साहब कमाल का था। कहीं से दूर से खाना देखते थे और अगर आसपास कोई इंसान नहीं है तो उनको पूरा झुंड आ जाता था। कैसे कम्युनिकेट करते थे पता नहीं। इस बंदे की उन लोगों ने प्लेट में अटैक कर लिया, तो उसने देखा था कि अब कुछ बचा नहीं, तो जो बचा कुचा था सारा उसने खुद ही इनको फीड कर दिया। देखिए कैसे झुंड बना के आए थे सारे। फिर आए ये शहींशाह। ये तो साइज़ में छोटा था लेकिन बिल्कुल किसी से नहीं डर रहा था। सबके मुंह पर जा जाके चिल्ला रहा था जैसे हमने उसकी उधार ली हो। पूल के बिल्कुल अपोजिट साइड में ये रिवर बनी हुई है। यहाँ पर पेडल बोटिंग, कायाकिंग, बहुत कुछ करने को मिलता है, लेकिन हमने सोचा आज नहीं, हम कल आएंगे। तो हम कल ज़रूर यहाँ आने वाले हैं। मैं अपने अगले दिन के व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे मेरा कोई वीडियो मिस ना हो। फिर हम लोग यहाँ से निकले वापस रूम की तरफ। शाम में वहाँ सेंटा का मीट एंड ग्रीट रखा हुआ था, आप उसके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। तो हमने उसको देखा और वहाँ पर हमने देखा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री हॉट चॉकलेट भी दे रहे थे। तो बहुत ही रिच और क्रीमी, बहुत मज़े का हॉट चॉकलेट था और सिनेमन फ्लेवर भी था। पूल से आने के बाद हम लोग बहुत ठंडे ठंडे थे, तो हमको गरम गरम हॉट चॉकलेट और भी मज़े का लगा। जैसे मैंने कहा आसपास हलाल ऑप्शंस थे, तो हमने शाह से चिकन ओवर राइस ऑर्डर किया। ये हमारा फैमिली फेवरेट है, बहुत ही मज़े का और बहुत फिलिंग होता है। क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हमने दोपहर में सिर्फ खाए थे फ्रेंच फ्राइज़, तो हमें काफ़ी भूख लगी थी। और अगर आप वेजिटेरियन हैं और हलाल या ऐसी कोई कंडीशन वाले हैं, तो आपको पता है कि अमेरिका में अगर ट्रिप में आपको अच्छा खाना मिले तो बनती है आपकी ट्रिप सफल। तो मैं तो बड़ा खुश हुई क्योंकि ये खाना मज़े का भी था और हलाल भी था। ये खाने के बाद फिर भी थोड़ा सा बच गया था, तो हमने उसको कर दिया पैक और रख दिया फ्रिज में। इस रूम का व्यू भी बहुत प्राइवेट था, तो हमने सारे पर्दे खोल के खाना ज़मीन पे बैठ के खा लिया और बचा कुचा सारा सामान रख दिया फ्रिज में। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कॉफ़ी के भी ऑप्शंस है और खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी का मज़ा अलग ही होता है। तो मैंने बनाई थोड़ी डिकैफ। शाम हो गई थी, मैंने कहा डिकैफ विल बी ए परफेक्ट चॉइस। मुझे नींद ख़राब नहीं करनी थी और मगरिब का हम लोग वेट कर ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाते हैं और व्यू के सामने बैठ के चुस्कियाँ ले लेकर इसको एंजॉय करते हैं वाइल वी वेट फॉर मगरिब। जैसे ही मगरिब हुई हमने चेंज किया और फिर से तैयार होकर हमको जाना था नीचे।
फिर हम शाम को नीचे निकले घूमने के लिए। बहुत अच्छा माहौल था, सारे बच्चे फैमिलीज़ घूम रहे हैं और म्यूज़िक चल रही है, तो बहुत ही अच्छा माहौल दिखाई दिया वहाँ पर। दूर से मैंने देखा ये टेबल मुझे थोड़ा सा अलग लगा, ऐसा लगा था टूट गया। फिर पास आके जब देखा मैंने तो उसका डिज़ाइन ही ऐसा था, बिल्कुल ट्री को जैसी शेप है वैसे ही ट्रिम करके उन लोगों ने टेबल बना के रख दिया था। तो इट वॉज़ क्वाइट यूनिक टू वॉच। फिर शाम में हम लोग पूल साइड भी गए, हमको देखना था कि वहाँ पर कोई अच्छी मूवी अगर चल रही है तो हम लोग देख सकते हैं। तो फिर वहाँ घूमते घूमते हम लोग पहुँचे, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पर हीटेड पूल ऑन था। ज़्यादा बच्चे नहीं थे, ऑब्वियसली शाम में तो सारे थक जाते होंगे और ठंड भी लगती है, लेकिन थोड़े बच्चे थे बिकॉज इट्स अ हीटेड पूल। आई थिंक दे वांटेड टू एन्जॉय। फिर हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठे, हमको आवाज़ आ रही थी मूवीज़ की, हमने कहा चलो चलते हैं। तो हम रास्ते में जब देख रहे थे तो मुझे दूर से ये बानियन ट्री कुछ तो लिखा हुआ था ऐसा ही, इतना ड्रीमी, इतना ह्यूज, बिल्कुल नकली लग रहा था। और लोगों ने उस पर लैंप्स लगाए थे तो इसको और ब्यूटीफुल बना रहे थे। फिर रास्ते में हमको मिनी गोल्फ भी दिखा और बास्केटबॉल भी, तो बच्चों ने 1-2 शॉट मारे, वहाँ पर थोड़ा सा मिनी गोल्फ भी खेला और फिर हम लोग गए मूवी की तरफ। वहाँ जाके देखा तो वही मूवी चल रही थी जो हमने एयरप्लेन में देखी थी, होम अलोन। और उस पर वो सीक्वेंस चल रहा था जिसमें वो सारे बैड गाइस को मज़ा चखाता है, तो वो तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं ना। तो फिर हमने वहीं पर बैठ के थोड़ी देर मूवी देखी, एंजॉय किया। शेयर करूँगी रिजॉर्ट का दूसरा दिन, ज़रूर देखना। हमने इसमें पेडल बोटिंग, कायाकिंग सब कुछ किया है, तो डोंट मिस। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ डू। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।